हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना डायरीज। आज हम बनाएंगे बेसन के मोदक। बेसन के लड्डू आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए बेसन के मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और देखिए मोदक कितने अच्छे बने हैं, आपको पास से देखने से लग रहा होगा। आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप घी पैन में डाल दिया है। कप में से हम सारा घी निकाल लेते हैं। आधा कप के अलावा 1-2 चम्मच घी हम एक्स्ट्रा में रखेंगे, बीच में ज़रूरत होगी तो हम उसमें ऐड करेंगे। घी गर्म हो रहा है, जब तक हम देख लेते हैं कि हमें मोदक के लिए किस तरह का बेसन चाहिए। मैंने थोड़ा सा दरदरा वाला बेसन लिया है, बिल्कुल बारीक बेसन के मोदक अच्छे नहीं बनते हैं, इसीलिए आप मोदक बनाने के लिए दरदरा वाला बेसन ही लें। देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है, 2 कप बेसन मैंने ऐड कर दिया है। 2 कप बेसन के लिए मैंने आधा कप घी का यूज़ किया है और कुछ घी मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है, अगर बीच में आवश्यकता होगी तो हम ऐड कर लेंगे। लगातार मिक्स करते हुए हमें इसे चलाते रहना है। ये काम हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि बेसन जितनी ज़्यादा धीमी आंच पर सिकेगा उतना ही टेस्टी लगेगा। बेसन को हमेशा धीमी आंच पर ही सेक कर बनाएं। देखिए मैं धीरे धीरे मिक्स करते हुए इसे चलाती जा रही हूँ। अभी मिक्स करने से ये थोड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे बेसन सिकेगा थोड़ा थोड़ा घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अगर हम अभी से इसमें ज़्यादा घी ऐड कर देंगे तो जब हम बाद में मोदक बनाएंगे तो मोदक बहुत ही ज़्यादा लूज बनेंगे। घी की वजह से वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे, उनकी शेप नहीं आ पाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी बेसन के लड्डू हम गोल बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें थाली में रखते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। बेसन को सिकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। मैंने 1 छोटी चम्मच घी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम कंटिन्यू वापस से हिलाते रहेंगे। देखिए बेसन का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। बेसन को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकना है। बेसन की मोदक बनाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब तक बेसन की सिकाई अच्छी नहीं होगी मोदक बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। मैंने 1 चम्मच घी इसमें ऐड कर दिया था। अभी हम इसे कंटिन्यू वापस से मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। देखिए अभी भी हल्का सा ड्राई लग रहा है, तो 1 छोटी चम्मच घी में इसमें वापस से ऐड कर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने गैस का फ्लेम तेज कर दिया है, मीडियम और लो के बीच में। बहुत ज़्यादा हमें तेज़ नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि बेसन में से अब हल्की खुशबू आने लगी है, अच्छा सा सिकने लगा है। अब देखिए बेसन कितना गोल्डन कलर का हो गया है। अब बस लगभग बेसन सिक चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, ताकि ड्राई फ्रूट्स भी बेसन के साथ घी में रोस्ट हो जाएं। हमें अलग से रोस्ट कर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून बादाम और 1 टेबल स्पून काजू ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इनके अलावा और कोई ड्राई फ्रूट्स या किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसे और रोस्ट करेंगे, ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। देखिए ड्राई फ्रूट का भी कलर हमें चेंज लग रहा है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और बेसन को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए बेसन इस तरीके का हो गया है और ड्राई फ्रूट्स भी हल्के बादामी कलर के हो गए हैं। मैंने गैस बंद कर दी है। सारे मिश्रण को हम एक बड़ी थाली में निकाल लेंगे, ताकि मिश्रण अच्छे से ठंडा हो जाए। ये जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। गरम गरम में अगर हम चीनी ऐड कर देंगे तो लड्डू की जगह हमारे हलवा बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी लड्डू बनाने हों तो आप बेसन को हमेशा ठंडा कर ही चीनी ऐड करें। आज हम लड्डू की जगह मोदक बनाएंगे। प्रोसेस हमें लड्डू वाला ही करना है। बेसन को हमें पूरा अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इसमें चीनी या बूरा ऐड करेंगे। देखिए बेसन ठंडा होने लगा है, अभी पूरा अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी ठंडा हो गया है। और आप देखिए इसने अपना कलर वापस से चेंज कर लिया है। इसलिए जब भी आप बेसन सेकें तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखें सेकने की। अगर आप पूरा ज़्यादा अच्छे से सेक देंगे तो बाद में उसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा ही कलर आया है बेसन में, और चीनी डालने के बाद या बूरा डालने के बाद बेसन का कलर अपने आप ही लाइट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, उसके बाद 1 कप बूरा ऐड किया है। बूरा या तगार आप जो भी डालना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप पिसी हुई चीनी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन
बूरा डालने से लड्डू में एक दाना आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुँह में चिपकते बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप लड्डू बनाएँ तो उसमें बूरा ही ऐड करें। लड्डू में ऐड करने के लिए मार्केट में मोटा वाला बूरा भी मिलता है जिसे हम तगार कहते हैं, लेकिन मैंने बारीक वाला बूरा ही ऐड किया है, बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं डाला है। अब मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से ठंडा हो गया है। देखिए शुगर पूरा और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, काफ़ी अच्छा सा मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे छोटे-छोटे पार्ट कर लेंगे ताकि मोदक बनाने में आसानी हो। देखिए इस तरीके से जैसे कि हम लड्डू बनाते हैं, ऐसे मैंने छोटे-छोटे पार्ट में सारे बेसन के मिश्रण को डिवाइड कर लिया है। अब हम इसके मोदक बनाकर तैयार करेंगे। मोदक बनाने के लिए मैंने मोदक मोल्ड ले लिया है, देखिए इस तरीके से, और थोड़ा-सा कटोरी में घी ले लिया है। सबसे पहले हम मोल्ड को हल्का-सा ग्रीस कर लेंगे और थोड़े से पिस्ते की कतरन मैंने काट कर रख ली है, ताकि हम इस ऊपर से इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए ग्रीस किए हुए मोल्ड में हम पिस्ते को इस तरीके से लगा देंगे और बेसन के एक-एक हिस्से को उठाते जाएँगे और मोल्ड में रखते जाएँगे। इस प्रकार से हम इसे रखेंगे और दूसरे वाले हिस्से को हम बंद कर इस तरीके से प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। देखिए इस तरीके से, और नीचे से अंगूठे से हम थोड़ा-सा प्रेस करते हुए अंदर मिश्रण को डालेंगे ताकि मोदक की शेप प्रॉपर आ जाएगी। बीच में अगर गैप रह जाएगा तो मोदक अपनी शेप में अच्छे से नहीं बन पाएँगे, इसलिए हमें इसे अच्छे से दबा-दबा कर मिश्रण को अंदर डालना है। देखिए इस तरीके से। इस स्पैचुला से मैं नीचे वाले हिस्से को क्लीन कर देती हूँ ताकि नीचे की शेप भी अच्छे से आ जाए। अब हम सावधानी से मोल्ड खोलेंगे। देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर तैयार हुआ है। जो पिस्ते की कतरन हमने बाहर से लगाई थी वो कितनी सुंदर दिख रही है। देखिए बेसन का मोदक बनकर तैयार हो गया है और कितनी आसानी से हमने मोदक बना लिया है। देखिए, और इसकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि हमने घी बहुत ही मेजरमेंट से प्रॉपर डाला था। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आपने घी ज़्यादा डाल दिया तो मोदक सही से नहीं बन पाएँगे। मैंने सारे मोदक बना लिए हैं और इतना सा मिश्रण शेष बचा था तो मैंने इसका एक छोटा-सा लड्डू बना दिया है। देखिए इतने मिश्रण में टोटल 15 मोदक बनकर तैयार हुए हैं और एक छोटा-सा लड्डू। और आप देखिए मोदक कितने सुंदर दिख रहे हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं क्योंकि हमने इन्हें बहुत टाइम देकर बनाया है। बेसन के मोदक सही से बने, इस बात के लिए आपको 2-3 टिप्स याद रखने होंगे। सबसे पहली बात, आपको घी बिल्कुल मेजरमेंट से लेना है। दूसरी बात, आपको बेसन थोड़ा मोटा वाला लेना है। और तीसरी बात, आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर सिकाई करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। जितनी लो फ्लेम पर आप बेसन की सिकाई करेंगे, मोदक उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। और इतने सुंदर और टेस्टी मोदक बनाकर गणपति बाप्पा को आप भोग ज़रूर लगाएँ। मैं आपको एक मोदक तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस गणेश चतुर्थी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार फ्रेंड्स।